बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा चाची बअद, बात अऊज़ु तेज करना। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी कर दी या ऐसी कर दी? कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। उस भेजने का एक मकसद है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में ऐसे ही नहीं भेजा कि ब्याह शादी करो, अच्छे अच्छे खाने खाओ, बेहतरीन बेहतरीन घर बनाओ और फिर मरकर दफन हो जाओ। ऐसे ही नहीं भेजा अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर। अल्लाह के हमें इस दुनिया के अंदर भेजने में एक मकसद है। अल्लाह का इस दुनिया में हमें भेजने के अंदर एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हम, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी ज़रूरतों की तमाम चीज़ों को बनाया है, हम उसको पहचान करके उसकी इबादत करने वाले बन जाएं, उसको राज़ी कर लें। ये दुनिया में आने का मकसद है इंसान का। अल्लाह कुरान करीम के अंदर कहता है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतम व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। कि मेरे बंदों, मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं पैदा किया, बेमकसद नहीं पैदा किया, खामोखा नहीं पैदा किया, या दूसरी जबान में ये समझो कि हमने आपको रोजी रोटी कमाने के लिए पैदा नहीं किया। वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, अल्लाह कहता है कि तुमको जो है मेरी तरफ लौटकर आना है। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि वकुंतुम, अल्लाह कहता है वकुंतुम अमवातन, कि तुम मुर्दा थे। मुर्दा कहाँ पर थे? कहीं मिट्टी में थे। उस मिट्टी से अल्लाह ने बीज बनाया, अनाज का, चावल का, धान का, जौ का, बाजरे का, जवार का। फिर उसको हमारे माँ बाप की ग़िज़ा बनाया। वो हमारे माँ बाप की रगों में आया। अमवातन वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे। कहाँ मुर्दा थे? हम पता भी नहीं कौन सी मिट्टी में थे। अल्लाह ने उसका बीज बनाया। अमवातन फ़अहयाकुम, अल्लाह कहता है फिर मैंने आपको जिंदगी दी। कैसे जिंदगी दी? उस मिट्टी को बीज बना करके, तरह तरह का बीज बना करके हमारे माँ बाप को खिलाया और उनके रगों में खून डाला। अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनिय्यि युमना, अल्लाह कुरान करीम में कहता है कि मैंने इंसान को एक बूंद से पैदा किया। वैसी बूंद अगर कपड़े पे लग जाए तो आदमी कपड़ा धोता है, बदन पे लग जाए बदन धोता है। सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह कहता फिर वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, मैंने तुम्हें जिंदा किया, माँ के पेट से पैदा किया। ये सब ऊपर गई, ऊपर वाली नीचे को बुलाओ इन्हें। सुम्मा युमीतुकुम वकुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम
युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। अल्लाह कहता है सुम्मा युमीतुकुम, फिर मैं तुम्हें मारूंगा, फिर मैं तुम्हें मौत दूंगा। अल्लाह हमें मौत देगा और फिर कहता है अल्लाह सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करूंगा। किस दिन जिंदा करूंगा? कयामत के दिन। कुलिल्लाहु युहयीकुम, अल्लाह कहता कुलिल्लाहु युहयीकुम, मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। सुम्मा युमीतुकुम, मरने के बाद। सुम्मा यजमाउकुम, और फिर मैं तुमको जमा करूंगा। कब? कयामत के दिन। इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह, और इसमें कोई कयामत के दिन में कोई शक नहीं है। कयामत के दिन में जो भी तिल भर भी शक करे वो मुसलमान की फहरिस्त से बाहर है। तो अल्लाह ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमारे पैदाइश के पीछे एक मकसद रखा है, एक इम्तिहान रखी है, एक इम्तिहान रखा है, एक आजमाइश रखी है। कौन उस आजमाइश में खरा उतरता है, कौन बहक जाता है, ये इम्तिहान गाहें, ये दुनिया हमारे लिए। अगर अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर सातों जमीन और सातों आसमान में एक भी चीज ऐसी पैदा नहीं की जिसका कोई मकसद ना हो। अल्लाह ने जो भी चीज पैदा की है उसके पीछे एक मकसद है, और मकसद ईमान वालों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने बंदों को फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह ने हर चीज बनाई। देखो, हवा, पानी, मिट्टी, अल्लाह ने सूरज, चांद, सितारे सब पैदा किए, लेकिन किस लिए पैदा किए? ताकि हम इन सब चीजों से फायदा उठाएं। कभी हम छप्परों में रहते थे, लेकिन हमने मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि हमने लेंटरों के घर बना दिए। अल्लाह ने आसमान से थोड़ी उतारे लेंटरों के घर, उतारे आसमान से अल्लाह ने? बोलो। अल्लाह ने एयर कंडीशन, एसी जो है अपने आसमान से उतारा? नहीं उतारा। कभी ऐसा हम अपने बड़ों से सुनते थे, एक वक्त ऐसा था कि बिजली भी नहीं थी तो लोग हाथ से ही पंखा झल झल के जिंदगी गुजारते थे। एक जमाना आया, वो हमारे बचपन का भी जमाना था, सिर्फ पंखा था उसमें। फिर टेबल फैन आया, फिर कूलर आया, अब एसी आई। तो ये सब चीजें इंसान के फायदे पहुंचाने के लिए अल्लाह ने पैदा की है, और ये अल्लाह का कानून है कि अल्लाह जिस चीज पे इंसान मेहनत करेगा, जिस चीज पर भी इंसान मेहनत करेगा, डेस्क पर रख लो, डेस्क पर रख लो, जिस चीज पे भी इंसान मेहनत करेगा, ये अल्लाह का कानून है, दुनिया में वो चीज वजूद पाएगी, तरक्की करेगी। ये अल्लाह का कानून है। और जिस चीज पर मेहनत नहीं होगी, थोड़ी सी आवाज, और जिस चीज पर मेहनत नहीं होगी वो चीज घटती चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। इंसान ने लकड़ी पर मेहनत की। आप देखो नजर घुमाकर कितनी चीजों में लकड़ी नजर आ रही है हमें। इंसान ने लोहे पर मेहनत की। देखो कितना लोहा, चारों तरफ हर चीज में आपको लोहा नजर आए, है नहीं है? इंसान ने मिट्टी पर मेहनत की। हम एक बढ़िया घर में बैठे हैं, ये मट्टी से बनाई गई ईंटें, फिर तपाई गई, फिर हमारा घर बना उससे। इंसान ने पत्थर पर मेहनत की।
देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत टाइल्स हमारे घरों में लगी होती है। इंसान ने लोहे पर मेहनत की, हवा में उड़ा दिया जहाज बनाकर। हुक्म तो अल्लाह का, लेकिन मेहनत इंसान की है। अल्लाह का कानून है, जिस चीज पर मेहनत करेंगे वो बुलंदी पाएगी, रंग लाएगी। इंसान ने लकड़ी पर मेहनत की, कश्ती बना करके दरियाओं में तैरा दी। जिस चीज पर भी इंसान ने मेहनत की है वो रंग लाई है। क्या वो मेहनत गैर मुस्लिम ने की हो या वो मुसलमान ने की हो, ईसाई ने की है, यहूदी ने की है, नसरानी ने की है, किसी ने भी दुनिया के अंदर किसी चीज पर मेहनत की है, अल्लाह का ये कानून है कि वो चीज रंग लाएगी, बुलंदी पर जाएगी। ये अल्लाह का कानून है कि मेहनत करोगे परवान चढ़ जाओगे। हमने सब चीज पर मेहनत की है। देखो हमने मेहनत की तो हमारी आवाज यहां से बैठे बैठे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, दुनिया के किसी भी कोने में हमारी सूरत भी देखी जा सकती है और हमारी आवाज और बात भी सुनी जा सकती है। और अब तो ऐसे एप्लीकेशन आ रहे हैं कि अगर हम यहाँ हिंदी में बोल रहे हैं और किसी को कहीं पे अरबी में या इंग्लिश में सुनना है तो वो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी जबान में हमारी बात सुन सकता है। ऐसी मेहनत की इंसान ने दुनिया पर। कौन सी दुनिया पर ऐसी मेहनत की इंसान ने? कौन सी दुनिया पर? कौन सी दुनिया पर ऐसी मेहनत की है इंसान ने जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में इस तरह जिंदगी गुजार दो जिस तरह एक रास्ता चलने वाला मुसाफिर जिंदगी गुजार देता है। मुसाफिर जिंदगी गुजार देता है, इस तरह जिंदगी गुजार देता दुनिया में। लेकिन दुनिया में मेहनत की तो हमने क्या क्या पैदा कर दिया। आप देखो पत्थरों को क्या बना दिया इंसान ने। कभी हमारे घरों से तासला भर भर के कूड़ा निकलता था सुबह जब झाड़ू गिरती थी। आज अगर आप झाड़ू दोगे ना तो 2-2.5 चम्मच कूड़ा भी नहीं निकलने का। यानी लेकिन ऐसा ही है ना, ये किस वजह से कि इंसान ने मेहनत की। तो इंसान की दुनिया को अल्लाह ने संवारा। उस चीज पे इंसान ने मेहनत की जिसको छोड़ के चला जाएगा। और छोड़ के कैसा जाएगा? जैसे ही रूह कब्ज होगी तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहते हैं लोग? मैयत कब ले जाएंगे, मिट्टी कब उठाएंगे, जनाजे में शिरकत करोगे या नहीं करोगे, जनाजे की नमाज कहां होगी, जनाजा कहां दफनाया जाएगा। अभी इस वक्त में मैयत में आया हुआ यही अल्फाज होता है ना। कभी यूं कहता है कोई, डॉक्टर साहब को कहां ले जाएंगे, क्या मौलाना साहब को कब दफनाया जाएगा, या इंजीनियर साहब को नमाज जनाजा कब पढ़ी जाएगी। नाम भी नहीं लेते लोग। रूह कब्ज होते ही नाम खत्म हो जाता। रूह कब्ज होते ही नमाज जनाजा कब होगी, जनाजा कहां दफन किया जाएगा, नाम भूल गए लोग। मुझे आज एक मैयत में जाना है, हमारे करीबी का इंतकाल हो गया। अक्सर नहीं, 99% लोग यही कहते हैं।
अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने फरमाया वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि इस दुनिया के अंदर सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। जितनी भी मेहनतें की हों आपने, कितना भी इन चीज़ों को आपने परवान चढ़ाया हो, बुलंदी बख्शी हो, ये मेहनतें आपकी सब खत्म हो जाएंगी। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये सब कुछ फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अगर इस दुनिया में दोनों जहान में अगर कोई चीज़ बाकी रहेगी तो वो अल्लाह का नाम और अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। और वो लोग बाकी रहेंगे जिन्होंने अल्लाह की ज़ात को राज़ी किया होगा, अल्लाह की ज़ात को राज़ी किया होगा। आज हमारे दरमियान दो तालीमें हैं, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा हुआ कुरान, एक अल्लाह का दिया हुआ इल्म। कुरान करीम, हदीस नबवी, मसल फिक़ह मसले, ये अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। दूसरी तालीम हमारे सामने अंग्रेज की है, ईसाई की है। वो कौन से ईसाई की है? वो ऐसे ईसाई की है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के नबी के दीन का दुश्मन है। और कैसा दुश्मन है? यहूदी कैसा दुश्मन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का, अल्लाह के दीन का, कि उसने माल भी खर्च किया, जान भी खर्च की। जब आखिर में मुसलमान कब्जे में नहीं आए तो अपनी बेटियों को पेश कर दिया। हाँ, उनकी तालीम है ये स्कूल वाली तालीम, जिन्होंने हर दर्जे ये चाहा कि हमसे ईमान छीन ले। हर दर्जे ये चाहते हैं कि मुसलमान न रहे, नाम अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम रहे, लेकिन काम राम प्रसाद वाले कर रहे नहीं कर रहे हम। मैं तवज्जो से मेरी बात पर ध्यान दो। ये तकरीर नहीं कर रहा हूं मैं, एक सबक है, सबक जो आपको सुना रहा हूं। आज उम्मत मुस्लिमा पर बहुत खतरनाक वक्त आ पड़ा है, इसीलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सीखने के लिए तो हमारे बच्चे के पास वक्त नहीं है। खाली कुरान पढ़ा तो हमारे बच्चे को साफ तौर से कह देते हैं इल्म दीन पढ़ने का, यानी कि दीनियात, नमाज, वुजू, गुस्ल वगैरह ये सीखने का टाइम नहीं है हमारे बच्चे के पास। साफ तौर से कई माँ बाप ने ये कह दिया खाली कुरान पढ़ा दो। भाई हम तो खाली कुरान पढ़ा देंगे, हमारा क्या जाता है। लेकिन कल कयामत में अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका गिरबान पकड़ लिया कि तुमने मेरे दीन के मिटाने वालों की जिंदगी तो सिखाई अपने बच्चों को, उस मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरी जिंदगी के लिए वक्त नहीं था आपके बच्चे के पास, मेरे से क्या बैर था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कल आपके सामने, हमारे सामने अपना दंदाने मुबारक लेकर के, अपना दांत लेकर के हाथ में आएंगे और वो खून से भरे हुए जूते जिन्हें ताइफ में पत्थर खा खा के खून निकला था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और चक्कर खाकर गिर गए थे। कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कयामत में आकर हमारा दामन पकड़ ले, गिरबान पकड़ ले कि 14वीं सदी के मुसलमानों, मैंने तो तुम्हारे लिए इतनी तकलीफें उठाई हैं, मेरी दो बेटियों को तलाक सिर्फ दीन की वजह से हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये सारी तकलीफें पेश कर दी
कि तुम पर इतना भी वक्त नहीं था कि अपने बच्चों को मेरी सुन्नतें सिखा दो, उनसे इस्तेमाल करा दो। हम क्या जवाब दें? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत में हजरत हुसैन का कटा हुआ सर लेकर के हमारे सामने पेश हो गए कि 14वीं सदी के मुसलमानों, तुम्हारे ही खातिर तो मेरे बच्चे ने अपनी गर्दन कटाई थी ताकि तुम तक दीन पहुंचे, और तुमने अपनी बच्चे की जिंदगी को 10-10 घंटे 8-8 घंटे ईसाई के स्कूल में लगवाए थे, तो हम क्या जवाब दें? अगर अल्लाह के रसूल नाउजुबिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये सवाल पूछ लिया, क्या मेरे से बेहतर एक ईसाई था, तो हम क्या जवाब दें? मैं इस बात से ये नहीं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को स्कूल ना पढ़ाओ, लेकिन अपनी दिल की आंखें खोलो अपने दिल की आंखें खोलो। तो स्कूल के लिए 5 घंटे स्कूल के लिए 5 घंटे, ट्यूशन के लिए 2 घंटे, और कुरान करीम सीखने के लिए 1.5 घंटा भी बहुत सारा लग रहा माँ बापों को 1.5 घंटा भी कुरान करीम सीखने के लिए, सिखाने के लिए। कुरान करीम को इतनी हल्की चीज समझ लिया इतनी हल्की चीज समझ लिया कि बस पढ़ो 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 और अपने घर आ जाओ। कुरान करीम का पढ़ना कमाल नहीं है, कुरान करीम का पढ़ना कमाल नहीं है। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? एक लगा के ना बैठना कोई, या दीन की मजलिस के अदब के खिलाफ है। अगर किसी को बीमारी है तो अलग बात है। क्या कह रहा था मैं? भूल जाता हूं जरा से। क्या कहा था मैंने? कुरान करीम पढ़ना कमाल नहीं है। बात समझ में आ रही है आपकी? बस मैं चाहता हूं आप काम की 2-4 बातें याद कर लो। अगर ये याद हो गई तो अमल की तौफीक दे देगा अल्लाह। कुरान करीम पढ़ने कमाल नहीं है, कुरान करीम का सीखना कमाल है। आज हमारे जितने भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, उनके माँ बाप ये सोचते हैं बस मेरा बच्चा कुरान करीम पढ़ ले। क्यों पढ़ ले, कहां पढ़ ले, कैसे पढ़ ले, उन्हें नहीं पता, बस कुरान करीम पढ़ ले। कुरान करीम पढ़ा नहीं जाता है, कुरान करीम पहले सीखा जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है। अगर कुरान करीम नहीं सीखा तो इसके पढ़ने में भी गुनाह मिलेगा। कुरान करीम में अलिफ से या तक 29 हरूफ है। ता अलग जगह से निकलता है, सीन अलग जगह से निकलता है, स्वाद अलग जगह से निकलता है। कुरान करीम अरबी में है, तो ये 29 लफ्जों से बना है। अगर इस 29 लफ्जों में कुछ लफ्ज ऐसे हैं, अगर एक लफ्ज की जगह दूसरा लफ्ज पढ़ दिया तो कुरान करीम को पढ़ने की बजाय गुनाह मिलेगा और नेकी बर्बाद हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह कुरान करीम के अंदर कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, इसलिए कि अल्लाह भी उन पर दरूद भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। ये ईमान वालों, तुम भी अपने नबी पर क्या करो? दरूद भेजो। इसलिए जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जरूरी है, वाजिब है, वरना गुनाहगार होगा। देखो ये सल्लु जो है, सल्लु दरूद भेजो।
स्वाद से है, स्वाद, सिर्फ स्वाद से। अगर हम इसी स्वाद का सीन पढ़ देते हैं, अगर हम इसी स्वाद का सीन पढ़ देते हैं तो तर्जमा हो जाएगा एक कि ईमान वालों तलवार खींचो अपने नबी पर। यूं बताओ सवाब मिलेगा गुनाह मिलेगा कुरान करीम पढ़ने से? ये तो एक लफ्ज बता रहा हूं सिर्फ मैं आपको, और निकलते दोनों एक ही जगह से हैं, बस सीन में जबान ढीली रहती है और स्वाद में जबान टाइट हो जाती है। सीन बारीक होता है, स्वाद बुरा होता है, इतना सा फर्क। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहता हूँ कि मेरे यहाँ कायदा सिखाने कायदे में देर लगती है। हम बच्चे को ये बारीकियां सिखाते हैं कायदे की, कायदे में सीखेगा तो कुरान करीम में पढ़ेगा। बहुत से लोगों को ये एतराज होता है कि इतने दिन होगा कायदा पूरा नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ अगर आपका बच्चा 3 साल में भी कायदा पूरा करे तो उसने कुरान करीम बेहतरीन पढ़ लिया, वरना हम तो 1 महीने में भी पढ़ाना जानते हैं कायदा। कुरान करीम एक लफ्ज आता अल्लाह का, कुरान करीम में भी कई जगह इस्तेमाल होता है। जल्ला, जीम से जल्ला, अल्लाह का नाम सिफाती नाम भी है जलील, यह है जीम से जमा के जलील। इसके माने है बुजुर्गी वाला। क्या माने इसके? क्या माने हैं? याद कर लिया करो। ये जलील, जिसे माशरे में जिल्लत का मुंह देखना पड़ रहा हो, बेइज्जती का मुंह देखना पड़ रहा हो, तो वो 24 घंटे में 100 मर्तबा या जलीलू या जलीलू या जलीलू की विर्द कर ले। अल्लाह का सिफाती नाम है। काई से है ये? जीम से जमा के या जलीलू। अगर हमने इसे जात से बोल दिया या जलीलू, जात से बोल दिया या जलीलू, या जात से बोल दिया हमने जलील, तो इसके माने हैं जिल्लत पाने वाला, इज्जत छिन जानी, जलील आदमी, कमीन आदमी। तो यूं बताओ कुरान करीम सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए? कुरान करीम की बारीकियां सीखनी चाहिए या नहीं? इसमें वक्त लगेगा या वैसे ही सीख जाएगा बच्चा? अब बच्चा 5 घंटे स्कूल में देकर आ रहा, 2 घंटे ट्यूशन में देकर आ रहा, 1 घंटे यहाँ आएगा। उसमें भी कुछ माँ बापों का ये तकादा, मौलाना ईशा की नमाज किसे पहले भेज दिया करो। मगरिब की अजान पे बच्चा आएगा, ईशा की नमाज से पहले जाएगा। क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे उसे? मुसलमानों की आंख नहीं खुली। ये वो यहूदी है जिसका हमको जिसके कोर्सों पे हम अपने बच्चों से मेहनत करा रहे हैं। उनका मिशन ये है कि मुसलमानों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। मुसलमानों, तुम अपने घर में आराम से बैठे हुए हो, जरा सा मौसम ठंडा हो जाए तो तुम्हें बेहतरीन चाय मिलती है, कॉफी मिलती है। जरा सा मौसम ठंडा हो जाए तो तुम कंबल ढक लेते हो। हमें अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं है, हमें अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं है। 20 दिन हो चुके हैं, आज 20 दिन हो चुके हैं।
यहूदियों ने हमारे 5,000 बच्चे कत्ल कर दिए। दिल पर हाथ रखकर सोचो, दिल पर आप माए हैं, आपके कलेजे को अल्लाह ने समंदर बनाया है मोहब्बत का। जरा दिल पर हाथ रख के सोचो, अगर तुम्हारे 1 साल के बच्चों को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाए, कौन है? हम वक्त पर पेट भरकर खाना खा रहे, नहीं खा रहे? हमें एहसास भी नहीं हो रहा, हमें एहसास भी नहीं है। ये वो यहूदी है जिसकी तालीम पे हम मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों से 8-8 घंटे लगवा रहे हैं। बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जंग करने जाते थे तो सबसे पहले सहाबाए किराम को ये नसीहत फरमाते थे कि औरतों पर और बच्चों पर हाथ मत उठाना, औरतों को और बच्चों को अजियत मत देना। पांच 5,000 तो इंटरनेशनल खबर बता रही है, हमारे बच्चे 5,000 हमारे बच्चे मर चुके। वो 5,000 नहीं है, 50,000 है। कितने माँ बापों का दिल सिमट के मुट्ठी में आया होगा। दुनिया उजड़ जाती है आदमी की अगर एक बच्चा भी चला जाए, वहां तो सारे घर खाली हो गए। हमें कभी ख्याल भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं है उनके बारे में। किसके लिए लड़ रहे वो यहूदी से? किबला अव्वल जो हमारा पहला काबा था, मस्जिद अक्सा, खुशनसीब है वो लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन खुदा की कसम अगर तुमने कुछ ना किया ना, तुम्हारी पकड़ हो जाएगी कयामत के दिन। वो मासूम बच्चे तुम्हारा गिरबान पकड़ के ये पूछेंगे कि हम तो मासूम थे, हम तो कुर्बानी दिया है। ये उम्मत मुस्लिमा के 14वीं सदी के उम्मतियों, तुमने क्या किया था मस्जिद अक्सा के लिए? तुम सिर्फ यही थे कि रात भर मोबाइल देखा, सुबह को उठे अपने कारोबार से लग गए, बेहतरीन खाना शाम में खा लिया। आग बरस रही, आग 25 लाख मुसलमानों के ऊपर आग बरसा रखी है यहूदी ने। किस यहूदी ने? जिसका तुम साबुन इस्तेमाल करते हो, जिसकी कंपनी तुम्हारे से चल रही है, जिसका तुम कॉलगेट इस्तेमाल करते हो अपने देसी मंजन को छोड़ करके, जिनकी तुम कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हो अपनी सिकंजी को छोड़ करके, जिनके हमारे खर्चों से हमारे बच्चों को शहीद कर रहा हो। तहकीक करो इस चीज की, तहकीक करो इस चीज की, कौन सी चीज अंग्रेज की बनाई हुई है उसे बंद करो, उसकी जगह अपने हिंदुस्तान की चीजें इस्तेमाल करो। कहीं ना कहीं अल्लाह हमें जिहाद का सवाब दे दे। और 10 मिनट उन बच्चों के लिए निकाल लो, 10 मिनट उन लड़ने वालों के लिए निकाल लो। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट हाथ उठा के अल्लाह से उनके लिए मदद मांग लो। कल कयामत में अल्लाह की पकड़ से बच जाएंगे अगर इतना भी कर लिया हमने। पैसे लग रहे इसमें हमारे हैं? लगते हैं हमारे पैसे। 4-4 घंटे हम मंडपों में खराब कर देते हैं, 3-3 घंटे हमारे मार्केट में ऐसे निकल जाते हैं हवा की तरह, पता भी नहीं चलता। लेकिन
आज मस्जिद अक्सा हर एक मर्द है, हर एक मुसलमान, हर एक बच्चे को, बूढ़े को पुकार रही है कि यहूदी मेरा दुश्मन हो गया है, मुसलमानों है कोई जो मेरी तरफ आए। उस यहूदी का कोर्स पे इतनी मेहनत करा रहे हैं हम अपने बच्चे से कि हमारे बच्चे का तन मन धन सब उस पे लग रहा है। इसलिए स्कूल का पढ़ाना मना नहीं है, लेकिन जरा अकल से ये सोचो, अकल से ये सोचो कि अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए भी वक्त दिया जाता है। ये वो किताब है जो आसमान से आई है, ये अल्लाह का कलाम है। इसे बिन सीखे पढ़ने पर गुनाह मिलेगा, अगर सीख कर पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा। और इसके सीखने में भी अल्लाह ने बेशुमार सवाब रखा, अगर उसे बयान किया जाए तो सारा दिन निकल सकता है। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ करो, खुसूसी सलातुल हाजतुस सलात पढ़ो उनके लिए और खुसूसी दुआ करो। अगर हमने दुआ भी ना करी तो अल्लाह के यहाँ हमारे ऐसी पकड़ होगी कि हमारी सारे सजदे, हमारी सारी इबादतें रखी की रखी रह जाएंगी, कुछ नहीं सुनेगा अल्लाह। क्योंकि हम जा नहीं सकते वहां, लड़ नहीं सकते उनकी तरफ से, तो कम से कम अपने अल्लाह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो है मोमिन का हथियार है। दुआ क्या है? मोमिन का, मुसलमान का हथियार है। तो कम से कम इस हथियार को तो इस्तेमाल करो, दुआ करो उनके लिए कि अल्लाह उन पर अपनी मदद उतार दे या हमें इस लायक कर दे कि हम जा सके, हम अपनी जाने कुर्बान कर दें। दुआ किया करो अपनी नस्लों के लिए कि अल्लाह हमारी नस्ल में ऐसे लोग पैदा फरमा जो दीन के लिए कुर्बान होना, अपने आप को कुर्बान होने में फख्र समझे। दीन के लिए कुर्बान होने वाली नस्ल पैदा फरमा हमारी। ये दुआ किया करो अपनी नस्लों के लिए। होश नहीं है हमें कि हमारी नस्ल किस कहां जिंदगी गुजर रही है, हमें होश नहीं है बिल्कुल भी। फलस्तीन के बच्चे जब 6 साल का होता है ना, जब इसे जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं वो, हम तो दुआ की ट्रेनिंग नहीं दे रहे अपने बच्चों को। ये मासूम बच्चे हैं ना हमारे, इन्हीं से दुआ करा लेना तो अल्लाह की मदद उतर जाएगी, अल्लाह की मदद उतर जाएगी। और अल्लाह की मदद उन पर उतर रही है, उतर रही है, ऐसा नहीं है नहीं उतर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे 57 मुल्क हैं, 57 मुल्क में से एक की भी आवाज नहीं निकल रही, एक भी मदद के लिए खड़ा नहीं हो रहा मुसलमानों के लिए। और यहूदी के लिए 20 लोग कम से कम उसके लिए खड़ा हो चुके हैं, हथियार भेज चुके हैं, उसके पास फौज भेज चुके हैं। लेकिन 57 मुल्क में से एक बादशाह का भी दिल ये नहीं पिघल रहा कि मासूम बच्चों पर बम बरसा रहा जालिम, हमें कुछ करना चाहिए। तो बहरहाल हर मुसलमान का फर्ज है कि हमें फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए। जितना भी मुनासिब हो उनके लिए सदका करें कि अल्लाह इस सदके की बरकत से उनकी मदद फरमा, उन्हें फतह अदा फरमा। जितना भी मुमकिन हो उनके लिए दुआ करें, खुसूसी अल्लाह के सामने रो के उनके लिए दुआ करें। दिल पर हाथ रख के देखो जरा, अगर आपके सारा घर छिन जाए, सब बर्बाद हो जाए, हम अकेले के अकेले खड़ा रह जाए तो हम पे क्या बीतेगी। आज फिलिस्तीन के मुसलमानों पे वही बीत रही है। तो कुल मिला के ये है भाई, जैसे हम स्कूल की मेहनत करते हैं, मेहनत मदरसे को भी तवज्जो दें, मदरसे को भी तवज्जो दें। क्योंकि आपका बच्चा स्कूल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं सीखेगा। आपका बच्चा अल्लाह के हुक्म को स्कूल से सीख कर नहीं आएगा,
वहाँ तो खड़ा होकर के खाना सिखाया जाता है और खड़े होकर के खाने वालों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह नाराज होता है खड़े होकर के खाने वालों से। स्कूल में तो सारे तरीके वो सिखाए जाते हैं जो अल्लाह की नाराजगी का सबब है। अगर दीन कहीं सिखाया जाता है तो ये मदरसे हैं, मदरसे इनके अंदर दीन सिखाया जाता है। आप इनके इसमें इसके लिए आपके बच्चों के पास वक्त है नहीं, या है भी तो इतना कम है कि वो सीखने के लिए काफी नहीं है। तो इसलिए स्कूल मत छुटाओ, लेकिन मदरसे को भी थोड़ा ज्यादा वक्त दो। मदरसा, ये मदरसे जो है ना हमारे लिए ये दीन के किले हैं, किले। जब कहीं पे जंग होती है ना तो सारी फौज किले में जमा हो जाती है, बंद हो जाती है कि किले से दूसरी फौज इंतजार करती है कब किले से बाहर आए, हम जंग करें और किला कब्जा लें। और अंदर वाली फौज जो है अंदर से तीर बरसाती है, आग बरसाती है ताकि ये फौज भाग जाए। तो ये मदरसे जो है ना मुसलमानों के किले हैं, ईमान वालों के किले हैं। अगर हमने इन किलों की हिफाजत ना की, अगर हमने इन किलों को आबाद ना किया तो दुश्मनों की फौज इन्हें घेरे हुए है। ये पता नहीं कब अपनी झपेट में ले ले। दुश्मनों की फौज हमारी इसके इंतजार में है कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर से मदरसों को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। ये तो आलिमों की कुर्बानी है, उलमाओं की कुर्बानी है। भला 7,000 रुपए में भी इस जमाने में किसी इंसान का घर चलता होगा? पूरी फैमिली को 7,000 रुपए में पालने वाला एक आलिम दीन ही हो सकता है। वो इसलिए पाल रहा है कि इस किले में रह करके पूरे मुल्क की हिफाजत होती है, पूरे मुल्क के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत होती है, पूरे मुल्क के मुसलमानों का ईमान सलामत रहेगा इन किलों में बैठ करके। अगर ये किले ना होते, अगर ये मदरसे ना होते तो आज हिंदुस्तान के अंदर हम भी किसी मंदिर में रावण को फूक रहे होते, हम भी किसी मंदिर में घंटा बजा रहे होते, हम भी कहीं माँ दुर्गा को, कहीं माँ पार्वती को पूजते हुए होते। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे बड़ों ने, हमारे उलमाओं ने कुर्बानियाँ दी और ये किले कायम किए। मदरसे की शक्ल में ये किले कायम किए और दीन का समंदर यहाँ से समंदर बनाया, दीन का समंदर बनाया मदरसों को। और ये दीन, इसके जरिए पूरी दुनिया में दीन पहुंचा। तबलीगी जमात अगर निकली है वो भी मदरसे से ही निकली है। कोई भी दीनी काम करने वाली जमात अगर उठी है वो जमात मदरसे से ही उठी है, मदरसे से ही निकली है। क्योंकि अगर ये इल्म ना होता तो इल्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्म नूरुन, कि इल्म जो है रोशनी है। अगर ये रोशनी हमारे पास ना होती, अगर ये इन मदरसों की, ये मदरसे जो हैं ये हमारे जलते हुए चिराग है, चिराग, इन चिरागों के जरिए हमारे पास ये रोशनी आई है इल्म की। अगर ये चिराग ना होते तो हमें रोशनी हासिल ना होती, अगर हमें रोशनी हासिल ना होती तो हम कुफ्र के अंधेरों में डूब जाते। इसलिए इन मदरसों को आबाद भी करो, इन मदरसों का हर तरीके से ख्याल भी रखो, इन मदरसों को वक्त भी दो। जब मदरसे वाले बुलाएं तो मदरसे में आओ भी, क्योंकि अगर आप बुलाने से नहीं आए तो अल्लाह ऐसी कौम पैदा कर देगा, तुम्हें परे फेंक के उसको बुला लेगा। मदरसे की तवारीख आपके सामने क्या बयान करूं। मदरसा के तवारीख अगर बयान करने लगे तो पूरा हफ्ता भी निकल सकता है। मदरसा, ये मदरसे जो है ना, ये मदरसे वो महफूज किले हैं हमारे ईमान की हिफाजत के लिए,
अगर खुदा की कसम हिंदुस्तान के अंदर ये मदरसे ना होते तो आप जरा पीछे कर जाकर के देखो, अगर इन उलमाओं ने जिन्होंने मदरसे कायम किए हैं इन्होंने कुर्बानी ना दी होती तो आज हम यहाँ ना बैठे होते, आज हमारा नाम मुसलमानों वाले ना होते, आज हमारे काम थोड़े ही सही मुसलमानों वाले तो हैं। भाई मस्जिद तो हम जाना चाहते हैं, हर एक गुनाहगार नमाज छोड़ रहा है लेकिन ये जानता है कि नमाज छोड़ना गुनाह है, अल्लाह से दिल में डरता है। हर एक कुरान करीम पढ़ते हुए हम ये नियत करते हैं कि सवाब मिलेगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, हमारी सब चीज़ें, हमारा थोड़ा अमल ज़्यादा अमल, जो भी हमारा अमल है ये सब मदरसों की बरकत से है, क्योंकि मदरसा चिराग है, इससे हमें इल्म की रोशनी मिले है। अगर रोशनी ना होती तो हम कुफ्र के अंधेरों में होते। तो इसलिए मदरसों को हल्के में मत लिया करो, क्योंकि अक्सर मदरसे को हल्के में लेते हैं लोग। और इसको अब भी हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो पेपर नहीं देने आए, तो बताओ मदरसे को स्कूल हल्के में लिया नहीं लिया। मैं किसी भी माँ बाप से ये सवाल करना चाहता हूँ कि कोई माँ बाप ऐसा है कि जिसके बच्चे ने स्कूल के पेपर छोड़ दिए हों या वो छुटवा लेगा? राना जी मैं तो मोबाइल पकड़ रखा बाहर हैं। तो इस बात से मदरसे की अहमियत पता लगती है कि 5 बच्चों ने पेपर में माँ बाप को बुलाया, आए। मैं सोचता हूँ अगर इन बच्चों को पढ़ाना छोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल ही ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, फिर जहाँ किताबुल अंजलना इलैक पढ़ेंगे, जाकी जगह जीन पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ाना है, उन्हें तो पढ़ाना है। माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हमारे बच्चों ने कुरान करीम पढ़ लिया। होश में आओ, मैं कहता हूँ हर मुसलमान से होश में आओ। हम क्या कर रहे हैं, होश में आओ। अगर स्कूल का एक पेपर भी छोड़ जाता तो टीचर के हाथ पैर जोड़ते हुए नजर आते, गलती हो गई, गलती हो गई, यहाँ तो बुलाने से भी नहीं आता है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने इन मदरसों की कदर नहीं की, जिन्होंने इल्म वालों की इल्म की कदर नहीं की, अल्लाह उसकी नस्लों में भी इल्म वाले पैदा नहीं करेगा। कानून है अल्लाह का कानून है ना। जिस चीज की इंसान कदर करता, अल्लाह कुरान करीम में कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों की कदर करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को ज्यादा कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। सबसे बड़ी नेमत ईमान के बाद अगर इंसान के पास कोई है तो वह इल्म दीन की है, और इसकी हम कदर नहीं करते। और आगे अल्लाह कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमतों की कदर न की तो तुम्हारे ऊपर सख्ती करूंगा, सख्त अज़ाब दूंगा तुम्हें, और तुम्हारी नेमत को तुमसे छीन लूंगा। आज मैं हाफिज कुरान नहीं, मेरा बाप हाफिज कुरान नहीं, मेरा दादा हाफिज कुरान नहीं, मेरा परदादा हाफिज कुरान नहीं, भाई मेरा बेटा भी हाफिज कुरान नहीं, तो कितनी नस्लें हो गई हमारी? मेरा बेटा, मैं, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, 5 नस्लें गुजर गई। न हाफिज कुरान है, न कारी कुरान है, न आलिम दीन है, 5 नस्लें गुजर गई। और अगर किसी का तो पोता भी हाफिज कुरान नहीं होता तो 6 नस्लों के तो हम आलिम दीन नहीं होता, तो 6 नस्लों को तो हम जानते हैं ना, जान लेंगे। लेकिन इससे पीछे वाला कोई क्या था क्या नहीं था वो हमें नहीं पता। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, क्योंकि अगर इंजीनियर नहीं होते तो ये इतनी साफ सुथरी, इतनी बुलंद आवाज आप नहीं सुन पाते। अगर डॉक्टर नहीं होते तो आज हम बेहतरीन तबीयत के साथ में आपके सामने मौजूद नहीं होते।
तो हर चीज की हमें जरूरत है, हर चीज बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को एक बेहतरीन मुसलमान बनाओ, अच्छा सच्चा पाकीज़ा मुसलमान बनाओ। अगर हमारा बच्चा डॉक्टर होगा, मुसलमान होगा, तो अल्लाह इसको बुलंदी देगा दुनिया में भी आखिरत में भी। अगर हमारा बच्चा इंजीनियर, प्रोफेसर और एसओ डीएम और एडीएम कुछ भी बनेगा हमारा बच्चा, लेकिन पहले बेहतरीन सच्चा मुसलमान होगा, पक्का मुसलमान होगा, तो इसकी कामयाबी दोनों जहान की कामयाबी है। और इसी की कामयाबी नहीं, कामयाबी हमारी भी कामयाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर, दुनिया से जब आदमी जाता है तो उसके लिए चंद चीजें हैं जो सदका जारिया बनती हैं। जब आदमी का सांस खत्म हो जाता है, रूह कब्ज हो जाती है, जान निकल जाती है, उसका जिस्म मिट्टी बन जाता है, तो उसका नाम अमल बंद हो जाता है, उसकी गुनाहों की फहरिस्त भी बंद हो जाती है, नेकियों की फहरिस्त भी बंद हो जाती है। लेकिन मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद चीज ऐसी हैं कि आदमी का नाम अमाल बंद हो जाता है, गुनाह भी बंद हो जाते हैं, सवाब भी बंद हो जाते हैं, नेक अमाल भी बंद हो जाते हैं। लेकिन चंद चीज ऐसी हैं जिनका सवाब और जिनका अज़ाब मरने के बाद भी उसके नाम अमाल में पहुंचता रहता है। उनमें से एक औलाद है। औलाद अगर नेक होगी, औलाद अगर सालिह होगी, औलाद को अगर हमने नेक सच्चा पक्का अच्छा मुसलमान बनाया होगा, तो इसके नाम ये नमाज पढ़ेगा, इसकी नमाज का इसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन हमें सब पहले माँ बाप को, दादी दादा को, नानी नाना को इसकी नमाज का सवाब कुदरती अल्लाह पहुँचाएगा। अगर हम ये बच्चा कुरान करीम की तिलावत करेगा, अगर ये बच्चा तस्बीह पढ़ेगा, अगर ये बच्चा कोई नेक अमाल करेगा, अगर ये बच्चा सदका देगा, ज़कात देगा, खैरात देगा, दुनिया का कोई भी नेक काम करेगा, तो इसका सवाब इससे पहले इसके माँ बाप को मिलेगा, इसके दादी दादा नानी नाना को मिलेगा। लेकिन माँ बाप को जब मिलेगा जब इसके माँ बाप ने इसको एक सच्चा अच्छा पाकीज़ा मुसलमान बनाया हो। और अगर इस औलाद को हमने सच्चा न बनाया, इस औलाद को हमने मुसलमान न बनाया, इस औलाद को हमने पक्का ईमान वाला न बनाया, ये औलाद हमारी ऐसी जानवरों की तरह जिंदगी गुजारती रही, ऐसी ये कुछ भी बन गया, कहीं गया तो किसी लड़की पर गलत नजर डाली, कहीं गया तो कहीं उसे पता ही नहीं कि बियर भी मेरे लिए हराम है, वहीं दोस्तों के साथ बैठ करके बियर पीने लगा। अगर कहीं गया तो उसे पता ही नहीं है कि जुआ खेलना भी हराम है, उसे पता नहीं है कि पबजी गेम खेलना भी हराम है, उसे पता ही नहीं है। सारी रात वो व्हाट्सएप पे लड़कियों से बातें कर रहा है, लड़की लड़कों से बातें कर रही है। अपनी बच्चे की अगर आपने तरबियत नहीं की, बेहतरीन मुसलमान नहीं बनाया, और हम ऐसे ही इसी हालत में दुनिया से चले गए, मर गए, तो इसका गुनाह भी हमारे नाम में अमाल में पहुंचता रहेगा। तो ये औलाद जो है हमारे लिए जहन्नम में भी जाने का जरिया है, यही औलाद हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है। इसको चाहे जिस तरह ढाल लो, ये बच्चा जो है हमारा 2 साल का बच्चा जब हो जाए, जब ये बोलना सीखे, तो मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नाम से इसे बोलना सिखाओ, इसे अल्लाह कहना सिखाओ, इसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सिखाओ, इसको इसके दिल में अल्लाह की वहदानियत उतारो। इन्हें बिल्लियों कुत्तों से न डराओ, इन्हें कौवे और कबूतरों से न डराओ, इन्हें अगर डराओ तो अल्लाह से डराओ। जब ये बच्चा समझदार हो जाए, 5-6 साल का हो जाए, तो इसकी बेहतरीन तालीम का इंतजाम करो, इसे बेहतरीन मुसलमान बनाओ, इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखाओ, इसे तरीका और सलीका सिखाओ, इसे मुसलमानों की तहजीब सिखाओ, ईसाइयों की तहजीब से, यहूदियों के तमद्दुन से इसको बचाओ। जब ये बच्चा 10 साल का हो जाए, जब ये बच्चा 7 साल का हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे नमाज का हुक्म करो कि बेटा नमाज पढ़, नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी होता है। इसे मस्जिद में ना भेजो, 7 साल के बच्चे को वजू बनवाओ, मुसल्ले पे खड़ा करो,
इसे नियत बांधवाओ, तरीका बताओ, इस तरह नियत बांध, इस तरह नियत बांध, इस तरह यहाँ हाथ बांध, इस तरह रुकू कर, रुकू में ये पढ़, कयाम में ये पढ़, साथ साथ पढ़वाओ। इससे 2 रकात रोजाना पढ़वाओ। अगर आप एक साथ पढ़वा लोगे, बताओ बच्चों को नमाज का तरीका आएगा नहीं आएगा? आज हमारे बच्चे क्या करते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो ऐसा लगता है अल्लाह नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह कि इनसे बेहतर तो गैर मुस्लिम के बच्चे हैं। अगर वो मंदिरों में जाते हैं तो बड़ी शांति के साथ जाते हैं। हमारा बच्चा मस्जिद को सर पर उठा लेता है, हमारा बच्चा मस्जिद के नुकसान करता है, हमारा बच्चा जो है ना मस्जिद में कयामत बर्पा करा रहता है। जरा जमा की नमाज में आप जाकर के देखो, तीसरी मंजिल पे या जमा की नमाज में आज किसी बड़ी मस्जिद में जाकर देखो, ऐसी कयामत बर्पा करे रहते हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो फरिश्ते हैं, मासूम हैं। अगर ये दुआ के साथ बैठकर आमीन कहें तो खुदा की कसम अल्लाह इनकी मासूमियत देख करके दुआ कबूल फरमा लेगा। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का होता है। माँ बाप ने तरबियत नहीं की, तालीम नहीं दी। उसने तो ये सोचा कि बस स्कूल से आ गया, खाना खा ले, नमाज पढ़ने जुमे की भेज दिया। बहुत से तो ये भी नहीं करते। तो 7 साल की जब उम्र हो जाए तो मेरे नबी ने फरमाया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो, उससे कहो बेटा नमाज पढ़, अल्लाह राजी होता है। अल्लाह जो जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे खाने को दिया है, जिसने हमारा ये जमीन आसमान बनाए, चांद सितारे बनाए, और जिसने तुझे बनाया वो अल्लाह नाराज हो जाएगा अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो 2 रकात नमाज रोजाना 7 साल के बच्चों को इस तरह पढ़वाओ। जब ये 10 साल का हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें इतनी सख्ती करो नमाज की कि अगर ये नमाज पढ़ने ना जाए तो इसकी खबर लो, इसकी पिटाई करके नमाज पढ़ने भेजो, और इसे आजाब बताओ नमाज छोड़ने के, और इसको सवाब बताओ नमाज पढ़ने के। अगर हम अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करेंगे तो ये हमारे लिए कब्र में नेकी का जरिया बनेगा। जब ये बच्चा अच्छी तालीम और अच्छा कारोबार सीख जाए तो फिर माँ बाप का ये फर्ज है अच्छी लड़की से, अच्छी खानदान की लड़की से, मालदार लड़की से नहीं, जहाँ पे दहेज ज्यादा मिलेगा वहां नहीं, जो खूबसूरत लड़की हो वो नहीं, बल्कि अच्छी लड़की से, अच्छे खानदान की लड़की से इसका निकाह करें, या अच्छे लड़के से इसका निकाह करें। ये माँ बाप की जिम्मेदारी अब निकाह के बाद खत्म हो जाती है। अगर निकाह तक अच्छा अपने बच्चों को तरबियत देगी तो ये हमारे कब्र का इंतजाम हो जाएगा, हमारी जन्नत का इंतजाम हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि 10 साल की उम्र तक आप अपने बच्चों को तरतीब इस तरह देना जैसे मैंने बताया है, तो निकाह तक इतनी आराम से वो चला जाएगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि मेरा बच्चा कैसे नेक बन गया। हमारे मदरसे में पेपर हुए थे, उसके अंदर हम इनामात उसी बच्चों को देते हैं। भाई औलाद की तरबियत इसी तरह करेंगे ना हम, अच्छा ये बहुत जरूरी है। देखो मुसलमान बनाना, अपने बच्चों को सच्चा मुसलमान बनाना। आज स्कूलों में हमारे बच्चों का ईमान छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहाँ पर ईमान छीना जा रहा हो वहां हमारा बच्चा 5-6 घंटे लगा करके आ रहा है, तो कम से कम हम उसे नमाज तो पढ़वा दें, वरना वसीम रिजवी जैसे कमीन पैदा हो जाते हैं फिर हमारे माशरे में, जो यूं कहते हैं कि शैतानी किताब है कुरान करीम को, और हिंदू होके अपना नाम भी बदल लेते हैं। अगर हमने अपने बच्चे को सच्ची और अच्छी तालीम न दी, इन कॉलेजों के अंदर, इन स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों का ईमान पर डाका डाला जाता है। इन अल्लाह की वहदानियत सिखाओ, कम से कम इतना सिखाओ रोजाना के ये चीज अल्लाह ने पैदा की है, ये चीज अल्लाह ने पैदा की है, तुझे अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह सबको पैदा करने वाला है, अल्लाह एक है। ये सारी चीजें तो अपने बच्चों को सिखाओ। कम से कम कलमे तैयबा और उसका तर्जुमा पढ़ा के अपने बच्चों को सुना दिया करो, ताकि उसके जहन में ये भी बात हो जाए कि अल्लाह एक है। बहुत जरूरी है अपने बच्चों की तरबियत।
आपसे यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, मुसलमान माओ की तरह तरबियत करें। माँ जो है ना, माँ आधा मदरसा है, माँ आधा मदरसा है, छोटा मदरसा माँ है बच्चे का। अगर इस छोटे मदरसे से, इस आधे मदरसे से अच्छी तालीम नहीं मिली तो इस वाले मदरसे की तालीम का कोई फायदा नहीं होगा। हम इसीलिए अपने यहाँ चंद सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे पाकी का सब्जेक्ट है हमारे यहाँ, उसके अंदर वजू, गुस्ल, तयम्मुम वगैरह, जो पाक कैसे होना है मुसलमान को, ये चीजें हम सिखाते हैं। दूसरा चैप्टर हमारे यहाँ है नमाज का तरीका, रुकू कैसे करेंगे, सजदा कैसे करेंगे, मस्जिद में कैसे दाखिल होंगे, ये सारी चीजें हैं। और तीसरा चैप्टर है हमारे यहाँ नमाज, और नमाज तर्जमे के साथ, और उसके अंदर नमाज जनाजा भी आती है, जुमे की नमाज भी आती है, ईदैन की नमाज भी आती है। और उसके बाद है हमारे यहाँ मसनून दुआएं और सुन्नतें, खाने की सुन्नत, सोने की सुन्नत, घर से बाहर आने जाने की सुन्नत, ये मुख्तलिफ सुन्नतें। तो हमारे यहाँ ये सब चैप्टर अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। 6 कलमे ईमान मुफस्सल मुजमल, छोटी छोटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 हदीसें जिनमें नसीहतें होती हैं, ये भी एक चैप्टर अलग है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, पैदाइश से लेकर के वफात तक की छोटे छोटे सवालों में, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, आपकी वफात कितनी उम्र में हुई, सब चीजें हमारे यहाँ की किताब में तरबियतुल तालिबीन में मौजूद है, जमा है। हम सबको चैप्टर के हिसाब से पढ़ाते हैं, हर बच्चे को कोर्स के हिसाब से पढ़ाते हैं। मालूमात इस्लाम, मालूमात इस्लाम में आज हमने ये देखो, जिन बच्चों ने मालूमात इस्लाम पढ़ा है तो आज भी वो ये जान गए हैं कि हमारा पहला किबला कौन सा था, मस्जिद अक्सा। तो मस्जिद अक्सा अगर हम मालूमात इस्लाम पढ़ेंगे तो ऐसे ही इस्लाम की बारीकियां हमें मालूम होंगी। और इससे आगे है अदब का बयान, तो अदब का बयान हम पढ़ाते हैं। उसमें माँ बाप का अदब क्या है, कब्रिस्तान का अदब क्या है, मस्जिद का अदब क्या है, उस्ताद का अदब क्या है, ये सब चीजें उसमें हम पढ़ाते हैं। तो हम सब सब्जेक्ट हैं ये हमारे 7 सब्जेक्ट तो ये हो गए हमारे, और ये सब्जेक्ट के हम अलग अलग नंबर देते हैं, अलग अलग ही पेपर कराते हैं। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ हाजिरी के नंबर भी मिलते हैं, मदरसे में हाजिर जो बच्चा कितने दिन पढ़ने आया, और फिर नमाज की हाजिरी के भी नंबर मिलते हैं, कितनी नमाजें पढ़ी। और उसके बाद हम कुरान करीम पढ़ा, कुरान करीम कैसा पढ़ा, कहाँ किस तरह पढ़ा, इसके भी नंबर मिलते हैं। इसके लिए हम बाहर से उलमा को बुलाते हैं, आलिमों को बुलाते हैं, वो चेक करके नंबर देते हैं। और फिर उर्दू लिखना और उर्दू पढ़ना, इन दोनों के अलग अलग नंबर होते हैं हमारे यहाँ। तो कुल नंबर हमारे यहाँ मिलकर के 1200 नंबर बैठते हैं सारे हमारे 1200। 7 हमारे 7, 8, 9, 10 हमारे सब्जेक्ट हो गए, और कुरान करीम समेत उर्दू पढ़ने लिखने समेत 10 हमारे सब्जेक्ट हो गए। और एक देते हैं हम हाजिरी के नंबर, दूसरे देते हैं नमाज के नंबर। तो ये 12 चीजों के नंबर मिलते हैं हमारे यहाँ। 12 चीजों में से नंबर जिन्होंने बेहतरीन हासिल, कोई बड़ा हो तो उसे बुलाओ। है कोई हाँ, इनसे करवा लो। आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो हमारे बच्चों ने